हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है, तो इस विषय में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु जो कि चतुर्मास की योग निद्रा में है, 4 मास के लिए योग निद्रा अवस्था में है अभी, और इन 4 मास में परिवर्तन एकादशी ही वो दिन है जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में करवट बदलते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और परिवर्तनी एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन अगर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है या व्रत किया जाता है तो सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और समस्त प्रकार का सुख भोगने के बाद मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप व्रत करते हैं लेकिन अगर किसी कारण आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए और जितना हो सके सात्विक आचार विचार का पालन करना चाहिए। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं, तामसिक चीज़ों का त्याग करते हैं, चावल का त्याग करते हैं, तो मात्र पूजा करने से भी भगवान हरि विष्णु की कृपा आपको मिल जाती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, परिवर्तनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, सूर्योदय कालीन एकादशी 3 सितंबर 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 3 सितंबर 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। तो बुधवार को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक है। बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और वो समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 पर। इस समय में कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना है। अगर पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण में हमें द्वादशी तिथि का ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि 4 सितंबर को प्रारंभ हो रही है सुबह 4:21 पर
और द्वादशी तिथि का समापन 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर और हरिवासर की समाप्ति का समय 4 सितंबर 2025 को गुरुवार के दिन सुबह 10:18 पर। तो 10:19 से 11 बजे के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप अगर इस मुहूर्त पर व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो फिर दोपहर में 1:36 से शाम को 4:07 तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।